कुछ दिनों के बाद आप लोग से मिलना हो रहा है और इसको भी हम आधा ही अधूरा मानते हैं क्योंकि विषय काफ़ी कुछ है आप लोग से बात करने के लिए, समय का थोड़ा अभाव चल रहा है। लेकिन आज बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है नवादा लोकसभा के लिए, इसलिए हम सोचे कि आज आप लोग से रूबरू होकर ही हम निकलेंगे। तो इस प्रकार से कि कई वर्षों से हमको लगता है कि ये लंबित मामला चल रहा था नवादा का केंद्रीय विद्यालय, और ऐसा लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और पत्रकार बंधु, आम जनता, सबका एक मांग था चुनाव से लेके अभी तक, क्या होगा केंद्रीय विद्यालय का, ये लोग आए थे ऐसा मिले, वो लोग आए थे ऐसा मिले। आज भी हमको कोई बोले कि मात्र इंस्पेक्शन होके ही रह जाएगा क्या ऐसा भी कोई एक बोले आज हमारे पत्रकार बंधु विशाल जीते ही विशाल कि क्लास चल के भी रुक गया। न्यूज 18 वाले विशाल। तो क्लास अभी आरंभ नहीं हुआ तो उसमें आज आपको इस बात का खुशी होगा जान कि आज पूरी केंद्रीय विद्यालय की टीम को, इसलिए मैं खुद स्वयं अपने साथी लेकर आया और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से, और नवादा लोकसभा के अंतर्गत जो आने वाले समय में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को समर्पित करेंगे 16 केंद्रीय विद्यालय, उसमें 2 इस लोकसभा के अंतर्गत, एक शेखोपुर सराय बरबीघा में और दूसरा जो प्रस्तावित है वो नवादा में है, यहाँ की शिखा गया ईश्वर। तो अब ये प्लॉट में जो गया में नवादा में प्रस्तावित है, इसमें अब कोई जो है किंतु परंतु नहीं रहा। कृषि विभाग से भी कल NOC प्राप्त हो चुका और अब जमीन स्थानांतरण का जो एक सरकारी प्रक्रिया है संकल्प के साथ वो जाता है, जो कि कैबिनेट उसको क्लियर कराएगी। इस स्टेज पर अब नवादा प्रवेश करते हैं। 5 दिन अभी और है शेखोपुर सराय वाले, तो उसका एक ड्राइंग जो है वो एक नए तरीके से हो जा रहा है, नीतिगत रूप से वह भी जो है क्लियर है। और नवादा के लिए ये इसलिए हर का बात है कि जो कन्हाई स्कूल है उसमें एक हिस्सा में टेम्पररी शुरू करने की बात है। कुछ चीज़ उसमें निर्माण छोटा मोटा जो है वो करना है, जैसे 2-3 शौचालय है, कुछ उसका पूरा जो पीछे का हिस्सा है उसको जो केंद्रीय विद्यालय देता है, नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई उसमें प्रस्तावित है। तो उसमें सबका जो है साफ सफाई, पोचारा, पंखा, बत्ती, उसको एक व्यवस्थित कर देना। उसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा जहाँ से ये जो टेम्पररी चलेगा केंद्रीय विद्यालय, और जो बड़ा जो बनने जाएगा उसका भी पूरा संचालन वहीं से होगा, ऐसा करें। तो केंद्रीय विद्यालय की टीम इच्छुक है। जिला प्रशासन भी जो है जो भी उन लोगों ने कहा है, कुछ बाउंड्री वॉल वगैरह बनाने की बात है, वो नगर परिषद की टीम को ये लोग लग के उसको तुरंत देंगे और इसमें जितना भी हिस्सा लगना है अंश वो किसी विभाग से न बल्कि हम अपने सांसद कोष से ही देने जा रहे हैं, ताकि अविलंब ये आरंभ हो सके। और 15 से 30 अगस्त के बीच में अगर हम लोग ये प्लान आ जाता है, स्कोप ऑफ वर्क आ जाता है, तो इसको अलग अलग एजेंसी जो है नगर परिषद के अधीन उसको देख के समय पर पूरा करें। इस साल का सेशन जो अप्रैल में शुरू हुआ है, थोड़ा विलम्ब से ही हम लोग पकड़ने का एक चेष्टा करेंगे। एक तो ये हो गया, आपसे बात करना था केंद्रीय विद्यालय। दूसरा, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि पूरे बिहार में बिजली फ्री हो गई और आकांक्षी जिला नवादा और शेखपुरा के लिए
ये एक बड़ी चीज़ है आम आदमी के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, और इसका असर आने वाले समय में धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा। क्योंकि नवादा में तो अब तो विद्युतीकरण का काम ही अब शुरू हुआ एक तरह से। पहले तो क्या था, कोई बिल भरे जा रहा है, अब बिजली का पता ही नहीं। अब शिकायत दूसरा है कि बिजली हमारे यहाँ परसों से कट गई। हाँ, तो अब बदलता नवादा का एक नया स्वरूप खड़ा हो रहा है, तो इस छूट का जो है अनुभूति ज़्यादा लोग महसूस करेंगे। तो नवादा वासियों को भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की घोषणा का बहुत बहुत अभिनंदन है। तीसरा सबसे मंत्रालय का बिहार के पुल पुलिया रोड निर्माण जो वन ग्रामीण क्षेत्रों का जो है दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। लगभग 32-35 हज़ार करोड़ के लागत से जुड़ेगा। नवादा अकेले इस 5 हमारा जो इस जिला के अधीन 5 विधानसभा जो आता है, इसके अधीन 450 से ऊपर परियोजना जो है इसमें आज इसका शिलान्यास बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और जल्दी ही वो जितना शिलापट है वो यहाँ पर आएगा और एक विशेष आयोजन किया जाएगा जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग पूरी तरह से सम्मिलित होगा। माननीय मंत्री जी आएंगे और एक भूमि पूजन शुरू हो के वो 450 योजना निर्धारित गांव में चला जाएगा और काम आरंभ हो जाएगा। ये टेंडर हो चुका है, ये टेंडर हुआ है, घोषणा कोई भी नहीं है इसमें। ये 450 योजना जब टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, तब इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया। तो 450 गांव को छुएगा ये आज का जो ये मुख्यमंत्री जी का ये है जो शुभारंभ हुआ है, हर एक ब्लॉक को छूगा। और अंत में एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत भारत एक्सप्रेस का कई सारे क्षेत्रों से गुजरना है। पटना से नई दिल्ली भी उसमें है और मालदा से घूमती भी जो है लखनऊ यानी गोमती नगर जिसको बोलते हैं उसको जाना है, जिसका स्टॉपेज हिसुआ, नवादा, शेखपुरा ये तीनों जगह होना तय है। अभी बातचीत जारी है, रात से सुबह तक देखिए प्रयास जारी है कि वार्षिकगंज भी उसका स्टॉपेज हो जाए। तो ये आपको नवादा वासी के लिए, शेखपुरा वासी के लिए सीधे यहाँ बैठेंगे वो काशी भी जा सकते हैं, अयोध्या जी भी जा सकते हैं और लखनऊ भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात ये है जो लखनऊ इलाज के लिए भी संजय गांधी पीजीआई में जाने के लिए हमारे पास लोग आते हैं चिट्ठी को। अब सीधे नवादा से लखनऊ की एक और सुविधा, जो अयोध्या नहीं गए हैं उनको जो है वो अद्भुत दर्शन के लिए जो है अब सीधे नवादा से बैठेंगे और वहाँ चलेंगे। काशी के लिए आपको विकल्प की कई गाड़ियाँ हो गई नवादा की। आपको वंदे भारत तो पहले से ही था, लेकिन एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और हो गया जो काशी स्टॉपेज रहेगा। और भी ट्रेनें जो जा रही हैं वो भी रुक रही हैं काशी। तो अब नवादा जो है अब ट्रेनों की दुनिया में विकल्प के साथ अब जीने लगा है और हमको उम्मीद है कि अब आने वाले समय में एक चेष्टा और प्रयास मुंबई के लिए चल रहा है, उसमें भी हम सफल होंगे। और अब इंतज़ार है, आप लोग को भी पता ही है कि हिसुआ बाईपास वगैरह सब पारित हो चुका है। माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी जल्द ही नवादा आएंगे और ये सभी योजना जो उनके मंत्रालय के अधीन है जी, और ये जो नवादा का बहुचर्चित ये है जो रेलवे वाला आरओबी जो है इसका भी जो है भूमि पूजन वो करने जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण पे है, लेकिन उसमें बीच में विलम्ब हो गया था, कर्मचारी उसमें स्ट्राइक में चले गए, तो वो पूरी प्रक्रिया ही थम गई। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगा उसका भूमि पूजन होगा। नवादा हिसुआ बाईपास का जो है उसका शुभारम्भ होगा। एक आरओबी का एक अलग है, उसका शुभारम्भ होगा। और वासलीगंज से लेके खराट मोड़ तक का जो पूरा रास्ता है वो एसएच में परिवर्तित हो गया है। वो प्रपोजल भारत सरकार को जा चुका है और हमको उम्मीद है हफ्ता 10 दिन में वो भी क्लियर होकर आएगी।
लोग एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं और सभी चीज़ों को आपसे साझा करना था। कुछ दिन भी हो गया, आज आपसे मिलने का यही मकसद है। और आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई भी परिवेश हो, आप